हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर कुछ बिफोर यू रीड टाइप दिया हुआ है, तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली। तो ये कौन सा मंथ चल रहा था? ऑटम सीज़न चल रहा था, मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम का ये बात है। और उस टाइम पर विंड जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लो हो रही थी। प्लस इट इज़ रेनिंग वेरी हैवली, यानी कि रेन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर, ठीक है। तो एक क्रीपर था बहुत ही पतला सा, तो उसकी ज़्यादातर जो लीव थी, ज़्यादातर मतलब सारी लीव जो थी वो गिर चुकी थी। हैव फॉलन का मतलब गिर चुकी थी, एक्सेप्ट वन, लेकिन एक लीफ जो थी उसकी वो अभी भी बची हुई थी। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि वो जो लास्ट लीफ है वो आखिर गिर क्यों नहीं रही है? जबकि विंड बहुत तेज़ है, बारिश भी हो रही है, सारी की सारी लीव्स गिर चुकी हैं, लेकिन वो एक ही क्यों बची है? तो एक यही कुछ यहाँ पर मिस्ट्री आपको इस चैप्टर में दिखेगी। तो आइए लेट्स रीड दिस चैप्टर। Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. So there were two friends. The name is Sue and John C. ये दोनों आर्टिस्ट थी, काफ़ी यंग आर्टिस्ट थी, और ये दोनों एक पुराने से हाउस की जो थर्ड स्टोरी, यानी कि जो थर्ड फ्लोर हम कह सकते हैं, वहाँ पर एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। ठीक है। जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। तो नवंबर का टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि ऑटम का सीज़न चल रहा था, तो उस टाइम जॉन्सी जो थी वो बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार पड़ गई थी। शी हैड निमोनिया, उसको क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। निमोनिया की स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी but the P is silent. Okay, she would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. तो वो क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वो हमेशा बस बेड पर पड़ी रहती थी, और उस बेड के पास में एक विंडो था, उस विंडो से हमेशा वो बाहर देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। तो उसकी जो फ्रेंड थी सू, वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने लगी थी, चिंतित हो गई थी। ठीक है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। तो उसको मतलब डॉक्टर को, ऑब्वियसली जब उसको इतना बीमारी वगैरह हो गई तो डॉक्टर को दिखाना था, तो उसकी फ्रेंड ने भी उसे डॉक्टर को दिखाया। ऑल दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। तो वो जो डॉक्टर था वो हर दिन आता था, ही केम एवरी डे, लेकिन जॉन्सी की जो कंडीशन थी उसमें कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। तो एक दिन जो डॉक्टर थे उन्होंने सू को एक किनारे लेकर के गए और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जॉन्सी को वरी कर रही है, उसको चिंतित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। तो सू ने कहा नो नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? इस टाइप का सू ने पूछा। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, इफ शी डजंट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अब अपना मन बना लिया है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी, मतलब अब वो मरने ही वाली है। अगर उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी, इफ देयर विल बी नो विलिंगनेस टू लीव, ठीक है, अगर लाइफ की कोई उसको विलिंगनेस नहीं रहेगी तो मेडिसिन्स जो हैं वो किसी काम की नहीं होंगी, मेडिसिन्स काम नहीं कर पाएंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। तो ये जो बातें डॉक्टर ने बोली इसका असर सू पे पड़ा, और सू ने जॉन्सी को मतलब सोचा कि चलो उसे हम कुछ इंटरेस्ट लाएं, उसकी मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें करें कि इंटरेस्ट आए उसके अंदर भी, उसको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। तो सू ने काफ़ी तरह से मतलब ट्राई किया, उसने क्लॉथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी स्टार्ट की, लेकिन जॉन्सी जो थी वो केवल वही बेड पर पड़ी रहती थी और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती थी। ठीक है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो जैसा कि हमने देखा कि जॉन्सी एंड सू दोनों ही आर्टिस्ट थे, तो ऑब्वियसली उनको आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इसीलिए सू ने क्या किया,
कि जॉन्सीज़ के रूम में जो अपना ड्राइंग बोर्ड, जो उनका आर्टिस्ट का ड्राइंग बोर्ड होता है, जिस तरह से वो ड्राइंग बोर्ड वो अपना लेकर के आती है और कुछ पेंट करना स्टार्ट करती है। सोचती है कि शायद इससे जॉन्सी को कुछ आर्ट में ही, कुछ पेंटिंग्स में ही इंटरेस्ट आए, ठीक है, ताकि उसका माइंड जो है वो उसकी इलनेस की तरफ से हट करके थोड़ा जाए। और इसीलिए शी विसल्ड वाइल वर्किंग। तो हम जनरली इंजॉय करने के लिए और इस तरह से मतलब फील करने के लिए क्या करते हैं, हल्की हल्की विस्लिंग करते हैं, सीटी मारते हैं, ठीक है। उसी तरह से वो भी इंजॉय कर रही थी और जॉन्सी को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। तो अचानक से सू ने सुना कि जॉन्सी जो है वो कुछ धीरे से, विस्पर का मतलब फुसफुसाना, कुछ वो धीरे से बोल रही थी, ठीक है। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward। तो वो फटाक से दौड़ करके जाती है उसके पास और देखती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, ठीक है। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। 12, पहले उसने 12 कहा, फिर कुछ देर के बाद 11, 10, 9, 8, इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, ठीक है। सो एंजियसली का मतलब होता है ईगरली, यानी कि काफ़ी मतलब इच्छुकता से, काफ़ी ईगर होते हुए उसने विंडो के बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर। तो वहाँ पर उसको एक पुराना सा, एकदम पतला सा क्रीपर उसको दिखता है, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स जनरली वो होते हैं जो कहीं पर हल्का सा सपोर्ट पा करके कहीं पर ऊपर उठ जाते हैं। तो उसी तरह से उनकी जो विंडो थी उसके बगल में जो वॉल था, ठीक है, ये विंडो है, ये मान लो आपकी विंडो है, तो उसके बगल की जो वॉल थी उस वॉल पे एक क्रीपर था, ठीक है। वही क्रीपर जो था, वही क्रीपर जो जॉन्सी है वो देख रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर्स वर शेडिंग इट्स लीव। तो क्योंकि ऑटम का टाइम था तो उस टाइम जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं। तो और क्योंकि विंड भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो जो क्रीपर था वो भी सेम नेचर का रूल अपना करके अपने लीव्स जो थे उसे शेड कर रहा